Welcome to today's 5 minutes reflection. Today is 18th September 2020 यानी कि 18 सितंबर। आज के दिन की एक विशेषता एक चित्र पर आधारित है जो उस समय के अखबारों में और समाचारों में खूब चर्चित हुआ। ये घटना सन 1977 की है। हम सभी सौर मंडल के बारे में जानते हैं। धरती सौर मंडल में सूर्य का चक्कर काटती हुई एक अनोखी संतुलन में रहती है और भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ संतुलन में घूमते हुए हम देखते हैं। ईश्वर का बनाया हुआ ये ब्रह्मांड कितना ही विशाल और विस्तृत है। पृथ्वी जिस तरह सूर्य का चक्कर काटती है, उसी तरह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहने वाले ग्रह के रूप में हम समझ सकते हैं। रात को सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होकर यह धरती को सूर्य की रोशनी का एक अंश देता है। आज ही के दिन सन 1977 में अमेरिका के द्वारा ब्रह्मांड में छोड़े गए उपग्रह जिसका नाम वॉयेजर 1 है, उसने धरती और चंद्रमा की पहली बार इकट्ठी तस्वीर खींची। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, धरती और चंद्रमा का इकट्ठे चित्र खींचा गया। उस चित्र में धरती और चंद्रमा एक परिवार के रूप में प्रेम में रहते हुए दिखाई दिए। उन दिनों के सभी अखबारों और समाचारों में इस चित्र की बहुत चर्चा हुई। इसमें से एक बात हम सीखते हैं, कई बार हम अपने जीवन में हमारे साथ रहने वालों का महत्व नहीं समझते। We take them for granted। स्पष्ट रूप में कहा जाए तो हम उनसे प्रेम नहीं कर पाते। उनके हमारे प्रति प्रेम और लगाव को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने कार्यों में या अपने परेशानियों से जूझते हुए उनको समय नहीं दे पाते और अपने मन में उनसे कोसों दूर हो जाते हैं। वॉयेजर 1 के द्वारा पृथ्वी और चंद्रमा के इकट्ठे लिए हुए चित्र से हम इस बात को समझें कि हमारे परिवार के लोग और हमारे मित्र जो हमें प्रेम करते हैं, उन्हें प्रेम करना आवश्यक है। पवित्र शास्त्र में कुलूसियों की किताब उसका 3 अध्याय 14 आयत में लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। Above all, clothe yourself with love, which binds everything together। इकट्ठे रहने और मिलजुल कर रहने के लिए सबसे ज़रूरी आवश्यकता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। पवित्र शास्त्र में यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय का 12 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी आज्ञा ये है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। I command you that you love one another as I have loved you। मिलकर रहने में ही खुशी और आनंद है। उस खुशी को ना खोने के लिए हमें प्रेम के तारों से एक दूसरे को जोड़ने की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र में पहली यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Anyone who does not love does not know God because God is love। परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इंसान से इतना प्रेम किया कि उनको बचाने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। आइए हम एक दूसरे के साथ प्रेम में रहें और इकट्ठे मिलजुल कर हम आगे बढ़ें। एक दूसरे को हम समझें, एक दूसरे के महत्व को हम जानें। हाँ, हम एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का दिन शुभ हो। मारानाथा।